हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाणी पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 13। पाठ का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। यह एक कविता है। इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। कवि हमेशा अपनी माँ के स्नेह से वंचित रहे, यानी उन्हें कभी भी अपनी माँ का स्नेह नहीं मिला, इसलिए उनकी यह इच्छा है कि वो हमेशा अपनी माँ के साथ रहें, एक छोटे बच्चे की तरह। इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपने मन के विचार इस प्रकार से हमारे सामने रखे हैं, जैसे वो एक छोटी बच्ची हैं या एक छोटी बच्ची के रूप में वो अपनी बातें हमें बताते हैं कि एक छोटी बच्ची किस प्रकार अपनी माँ के हमेशा करीब रहना चाहती है, समीप रहना चाहती है। आइए हम कविता पढ़ते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। छोटी बच्ची हमेशा छोटी होकर रहना चाहती है, वह कभी बड़ी नहीं होना चाहती। वह हमेशा यह चाहती है कि अपनी माँ की गोद में सोए और अपनी माँ का आंचल या अपनी माँ की चुनरी पकड़कर हमेशा अपनी माँ के साथ साथ घूमती रहे या चलती रहे, और वह अपनी माँ का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहती। आगे है, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ हमेशा उनके साथ नहीं रहती, केवल उनसे प्रेम करती रहती है। छोटी बच्ची कहती है, जब हम बड़े हो जाते हैं, यानी माँ छोटे बच्चों को पाल पोस कर जब बड़ा कर देती है तो उनके साथ वो छल करती है, धोखा देती है, क्योंकि फिर माँ उनको हमेशा अपने नज़दीक नहीं रखती, बल्कि उनसे केवल स्नेह करती है। और माँ जब बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देती है, फिर उनके साथ हमेशा हाथ पकड़कर नहीं चलती। अपने कर से खिला दुला मुख, धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। छोटी बच्ची कहती है कि माँ अपने हाथ से कर यानी हाथ, अपने हाथ से खाना खिलाकर दुला मुख, अपने हाथों से ही छोटे बच्चे का मुंह या मुख धोकर उसके शरीर को साफ कर धूल पोंछकर, जब छोटे बच्चे खेलते हैं तो उनके हाथों पे और कपड़ों पे धूल लग जाती है तो माँ उसको साफ करती है। सज्जित कर गात, गात यानी शरीर, छोटी बच्ची के शरीर को या छोटे बच्चों के शरीर को माँ अलग अलग प्रकार से सजाती है, उन्हें सुंदर सुंदर कपड़े पहनाती हैं और उन्हें कंघी वगैरह भी करती हैं। थमा खिलौने नहीं सुनाती, छोटे बच्चों को माँ बाद में खिलौने नहीं देती। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माँ उनके लिए सुंदर सुंदर खिलौने नहीं लाती। नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ उन्हें परियों वाली कहानियाँ भी नहीं सुनाती। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। छोटी बच्ची कहती है कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती जिससे कि वह अपनी माँ का प्यार दुलार खो दे। तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रभ निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। छोटी बच्ची कहती है कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती जिससे अपनी माँ का स्नेह, अपनी माँ का प्रेम खो दूँ। बच्ची आगे कहती है कि माँ तुम्हारे आंचल की छाया में मैं छुपकर रहना चाहती हूँ, तुम्हारे आंचल की छाया में छुपकर मैं निर्भय रहना चाहती हूँ, बिना किसी डर के और बिना किसी लोभ लालच के। निष्प्रह का अर्थ है बिना लोभ लालच के और निर्भय यानी बिना डर के। छोटी बच्ची अपनी माँ के आंचल की छाया में स्वयं को सुरक्षित और निडर महसूस करती है, तो वह अपनी माँ के समीप ही रहना चाहती है और कहती है कि दिखा दे चंद्रोदय, कि माँ तुम मुझे चांद का उदय होना दिखा दो। इस कविता में छोटी बच्ची के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं कि एक छोटी बच्ची के रूप में उन्होंने कहा है कि वो कभी भी बड़े होकर अपनी माँ की नज़दीकी या अपनी माँ का स्नेह नहीं खोना चाहते और हमेशा छोटे ही बनकर रहना चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये कविता और इसकी सप्रसंग व्याख्या समझ में आ गई होगी।
अगले भाग में हम इस कविता से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।